आज हम चर्चा करेंगे रामसर साइट्स और वेटलैंड कंजर्वेशन के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की। वर्ष 2026 में जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी यानी सुरहाताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारत की 100वीं रामसर साइट बनी। इसे 5 जून 2026 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर रामसर साइट का दर्जा मिला। इसके साथ भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश बना और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की ये 13वीं रामसर साइट है। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश से शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी, अलीगढ़ और पटना बर्ड सैंक्चुरी, एटा भी रामसर सूची में शामिल हुए। अब समझते हैं रामसर कन्वेंशन। इसे वर्ष 1971 में रामसर, ईरान में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वेटलैंड्स का संरक्षण और उनका वाइज यूज यानी विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत वर्ष 1981 में रामसर कन्वेंशन का कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बना। वेटलैंड्स में मार्श, फेन, पीटलैंड और विभिन्न प्रकार के जल क्षेत्र शामिल होते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी तथा फ्रेश, ब्रैकिश या सलाइन हो सकते हैं। भारत के वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत कुछ विशेष जल निकाय जैसे रिवर चैनल, पैडी फील्ड और कुछ सिंचाई या मनोरंजन आधारित जल निकाय वेटलैंड की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। अब बात करते हैं सुरहाताल की। ये गंगा नदी बेसिन में स्थित एक प्राकृतिक ऑक्सबो लेक है जो गंगा की बदलती धारा और मिएंडरिंग से बनी है। इसे वर्ष 1991 में बर्ड सैंक्चुरी घोषित किया गया था। मानसून के दौरान इसका जल क्षेत्र बढ़कर फ्लड प्लेन और मार्श क्षेत्रों तक फैल जाता है। सुरहाताल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित होने के कारण प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्टॉपओवर और विंटरिंग साइट है। यहाँ साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आने वाले पक्षी पाए जाते हैं। कॉमन पोचार्ड, इंडियन रिवर टर्न, सारस क्रेन और बार हेडेड गूज इसके प्रमुख पक्षियों में शामिल हैं। ये वेटलैंड 221 से अधिक पौधों की प्रजातियों और लगभग 66 मछली प्रजातियों को समर्थन देता है। वालागो अट्टू और बागेरियस जैसी मछलियां तथा वल्नरेबल फिशिंग कैट भी यहाँ की जैव विविधता का हिस्सा हैं। लेकिन वेटलैंड्स के सामने कई खतरे हैं। अतिक्रमण, प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन, इन्वेसिव स्पीशीज, अत्यधिक जल दोहन, हाइड्रोलॉजिकल बदलाव और क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड्स केवल पक्षियों का आवास नहीं हैं। ये बाढ़ नियंत्रण, भूजल रिचार्ज, प्राकृतिक जल शोधन, कार्बन स्टोरेज, मत्स्य पालन और स्थानीय आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, रामसर साइट मैनेजमेंट और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज जैसे कदम उठाए हैं। आगे हमें कैचमेंट लेवल मैनेजमेंट, प्राकृतिक जल प्रवाह की सुरक्षा, प्रदूषण के स्रोत पर नियंत्रण, डिग्रेडेड वेटलैंड्स की रिस्टोरेशन और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, वेटलैंड्स केवल जल क्षेत्र नहीं बल्कि इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ये जैव विविधता, जल सुरक्षा, आजीविका और क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत करते हैं।